वही टमाटर प्याज और सब्ज मिर्च, लेकिन बनाने का तरीका ऐसा, अगर आपने एक दफ़ा इसको इस तरह बना लिया तो आप चिकन मटन गोश्त वगैरह दाल सब्जी को भूल के सिर्फ इसी को बनाएंगे, इसी को खाया करेंगे। ऐसी चटनी है जिसको आप बना के पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं बनेगा, बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर करूंगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे, बहुत ही आसान है। आप वही टमाटर प्याज से बनाएंगे जैसे आप रोज़ बनाते हैं, लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए। आपने जितनी चटनी बनानी है उतने आप इसके अंदर टमाटर ले लें। टमाटरों को आपने 2 पीस में काट लेना है। साथ में अपने सब्ज धनिया लेना, एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, उसको बारीक काट लें। बारीक कटी सब्ज मिर्च लेने, एक छोटे साइज का लेमन ले लेंगे और 8 से 10 लहसुन की कलियां। तो इससे बनाएंगे बहुत ही मजेदार चटनी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज की मज़ेदार टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं थी आप कुकिंग ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर जो सारे टमाटर हमने 2 पीस में काट लिए थे, सारे टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने टमाटरों को इसी तरह रोस्ट कर लेना, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आप टमाटर को फ्राई करके बनाएंगे हमारी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है और इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर बनेगा उससे बहुत ही लाजवाब ये बन जाएगी। तो यहाँ पर एक साइड से इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह ये टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए और बहुत ही प्यारी इसकी स्मोकी फ्लेवर बन गया, बहुत प्यारी इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर टमाटरों को हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जो छिलका उतार लेंगे, इसको हमने मैश कर लेना है। तो यहाँ पर इसको मैश करने के लिए किसी भी किस्म की मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ से हमने फोर्क की मदद से मैश कर लेना है। उससे हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसका इस तरह जो इसका छिलका वो उतार लेंगे, आसानी से उतर भी जाएगा क्योंकि सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पर इसी पैन में मस्टर्ड ऑयल में हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन को इतना फ्राई करना है कि यह सॉफ्ट भी हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाए। इसके डालने से जो हमारी चटनी है उसको बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर लहसुन को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। लहसुन को टमाटर के साथ ऐड कर लेंगे और इसको भी फोर्क की मदद से हमने इसी तरह मैश कर लेना, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें टमाटर को मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लिया, इसको मैंने फोर्क की मदद से इसको मैश कर लिया था। इसी तरह लहसुन को भी कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट बनती है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बहुत ही इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन और टमाटर को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। इसके अंदर कुछ हमने मसाले ऐड करने, बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं, इसको मिस ना कीजिएगा। यहाँ पर लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने जो प्याज उसको बारीक चॉप कर लिया, तो बारीक काट लिया, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहाँ पर हमारी चटनी को चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमने चाट मसाले का ले लेना है। 1/2 टीस्पून लेंगे साथ में काला नमक। काला नमक हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनाता है। और साथ में 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हल्का सा कूट लिया। ऐसी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अलावा एक और चीज़ के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेंगे जिससे हमारी चटनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़ेदार बन जाएगी। आप इस चटनी को रोटी, पराठा, पूरी या सादा चावल के साथ खाएं तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार टमाटर प्याज की चटनी तैयार है। इसको एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।